प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो बच्चों, आज 25 जुलाई का दिन है और आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन हमारे सैनिकों ने या हमारे देश ने कारगिल युद्ध पर विजय प्राप्त की थी। तो अतः मैं समस्त शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और जिन सैनिकों ने इसमें अपना योगदान दिया उनको सल्यूट करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये सैनिक जो हैं वो हमें दुश्मनों से बचाते हैं। 24 आवर्स सरहदों पर हमारे देश की रक्षा करते हैं और इन्हीं की बदौलत जो है वो हम चैन से सो पाते हैं। अतः हमें इन सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम आपको एप्लीकेशंस ऑफ इनऑफिशियल्स का चैप्टर भी करवाने जा रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11, हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स। द क्वेश्चन इज सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। तो जब रियल एक्स है तो इसका मतलब है आपका आंसर जो वो इंटरवल्स के रूप में होगा। तो यहाँ पर 3 into x minus 2 divided by 5 is less than and equal to 5 into 2 minus x upon 3. This is inequality. So first of all, multiplying these two or opening these brackets, we get 3x minus 6 upon 5 less than is equal to 10 minus 5x upon 3. After this, here is 5 and here is 3। हमारा मकसद ये होगा कि डिनोमिनेटर से ये फ्रैक्शन जो है, ये नंबर जो है वो दोनों तरफ से खत्म हो जाए। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 15। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय पॉजिटिव नंबर 15 से मल्टीप्लाई करना है और किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी लेस देन एंड इक्वल टू है एज इट इज वैसी की वैसी रहेगी। Multiply both sides by 15, we get 15 into 3x minus 6 upon 5 less than is equal to 15 into 10 minus 5x upon 3. After this, we get here 3 and here we get 5. And 3 into 3x minus 6 is less than is equal to 5 into 10 minus 5x. तो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर जो है वो दोनों साइड्स के हमने खत्म कर दिया after multiplying by LCM. Now, opening these two brackets, we get 9x minus 18 less than and equal to 50 minus 25x. तो बच्चों, इस प्रकार से ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। कभी भी एक साइड से नंबर जो दूसरी साइड और दूसरी साइड से दूसरी साइड नहीं ले जाने होते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों तरफ करना होता है ये काम। तो अब बच्चों, हमने यहाँ पर जो वेरिएबल आपका x है वो एक तरफ करना है और जो कांस्टेंट है वो एक तरफ करना है बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग। नाउ 9x minus 18 less than and equal to 50 minus 25x। राइट साइड से इस वेरिएबल को खत्म करना है और लेफ्ट साइड से 18 को खत्म करना है। मतलब वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में लाने हैं और कांस्टेंट जो है राइट हैंड साइड में आने चाहिए। यही तरीका है किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। तो अब हमने 25x को यहाँ से डिलीट करना है, खत्म करना है। ये नेगेटिव नंबर है
तो एडिंग 25x बोथ साइड्स, यहाँ पे 25x ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 25x ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड से 25x खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 25x प्लस 9x माइनस 18 लेस देन एंड इक्वल टू एज इट इज, बिकॉज आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इनफिशिएंसी डज नॉट चेंज, it remains the same sign, and less than and equal to 50 minus 25x plus 25x, and after this it becomes 34x minus 18 less than and equal to 50 plus 0 or minus 0, it becomes 50. 34x minus 18 is less than and equal to 50. Now we have to eradicate, we have to delete this plus 18 from the left hand side, from this side. Therefore it can be deleted by adding 18. तो adding 18 both side, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसमें प्लस 18 करने पर ये 0 बन जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से ये कांस्टेंट खत्म करने होते हैं, और सबसे पहले कोएफिशिएंट के सिवाय दूसरे कांस्टेंट खत्म करने होते हैं जो ऐड करने वाले हों या सब्ट्रैक्ट करने वाले। तो एडिंग 18 बोथ साइड्स वी गेट 34x minus 18 plus 18 less than and equal to 50 plus 18। कोई भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर ऐड करने पर इनफिशिएंसी डज नॉट चेंज, it becomes 34x plus 0 less than and equal to 68। तो इस प्रकार से बच्चों ये ऐड करने से 34x less than and equal to 68 बन गया, और at last we have to divide both side by 34, we will get the answer x is less than and equal to 2 will be the answer of this question. Now let us divide both side by 34. Now the given inefficiency becomes 34x is less than and equal to 68. Dividing both sides by 34, we get 34x upon 34 less than and equal to, as same sign because 34 is positive number, 68 upon 34. Now it becomes, after cutting this, x is less than and equal to 2 because 32 multiplied by 2 is 68. Therefore, because x is real, hence we have to write the answer in term of interval, and interval will be from open interval, left open interval minus infinity to 2, और 2 के साथ बड़ी ब्रैकेट लगानी है because equality is there, तो minus infinity to 2 right close interval, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यदि बच्चों इसे नंबर लाइन के ऊपर भी प्रेजेंट करना हो सॉल्यूशन को, तो नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, दिस इज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो जहां पे सबसे पहले 2 को चेक करना है, 2 और इक्वलिटी है तो डार्क सर्कल बनाना है, और फिर ये बैक साइड को है तो यहाँ पे डार्क एरो बनाना है इस साइड को। तो आंसर विल बी, सॉल्यूशन विल बी टू दिस साइड minus infinity to 2, where 2 is also included in the solution of this integration. So this is the procedure to write the solution in a number line, on the number line, and this is the solution to write the solution in a term of interval. Now question number 15, solve the inequality for real x upon 4 less than 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5 for real x। इसका अभिप्राय ये है कि आपका आंसर जो है वो इंटरवल के रूप में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द गिवन इनएफिशिएंट इज x upon 4 less than 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5। First of all, taking LCM to the right hand side, 3 and 5, we get 15 and is LCM, and it becomes 3 5 are 15 multiplied by 5 we get this, and multiplied by 3 we get this, 3 into 7x minus 3 because 5 3 are 15 and 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकंड स्टेप में बच्चों हम इस
ब्रैकेट को खोलें, x upon 4 as it is less than 25x minus 10 minus 21x and plus 9. 3 3s are 9 and minus minus plus. Therefore, it becomes x upon 4 is less than 24x minus 21x, that is 4x minus 10 and plus 9 is minus 1 upon 50, which is the LCM of 3 and 5. Now, here in the right hand side, the LCM is the denominator is 50, and in the left hand side, the denominator is 4. The LCM of 15 and 4 is 60. Therefore, multiply both sides by 60, we get 60 into x upon 4. Again less than, because 60 is the positive number, less than 60 upon 4x minus 1 upon 50. After cutting the 60 by 4 and the 60 by 50, we get the result after solving. Now, after multiplying both sides by 60, we get 15x less than 4 into 4x minus 1. After cutting 60 by 15 and 60 by 4, we get 15 and 4. Now, 15x is less than 16x minus 4. अब राइट हैंड साइड से 16x खत्म करना है, वेरिएबल राइट हैंड साइड से खत्म करने होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट खत्म करने होते हैं. तो एडिंग माइनस 16x बोथ साइड, चाहे पॉजिटिव नंबर ऐड करो चाहे नेगेटिव नंबर ऐड करो, इनएफिशिएंट साइन डज नॉट चेंज. लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा. यहाँ पे माइनस 16x प्लस 15x लेस देन माइनस 16x प्लस 16x माइनस 4. It becomes 0 minus 4 and it becomes minus x. Minus x is less than minus 4. तो सबसे ज़्यादा गलती बच्चों हम यहाँ पे करते हैं इन ऑपरेशंस के केस में कि माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं. दैट इज रॉन्ग इन केस ऑफ इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी के केस में हम माइनस से माइनस नहीं कट कर सकते. वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाई माइनस 1 और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस 1. Dividing both sides by 1 minus 1, we get minus x upon minus 1. तो जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो लेस देन था तो इसका ग्रेटर देन बन गया minus 4 upon minus 1. After cutting this, we get x is greater than 4 and 4 is not included. Therefore, the answer is, because x is real, therefore answer is x belongs to 4 to infinity. Because on the number line we get this is the number line and this is 4. Because 4 is not included, therefore hollow circle, dark circle नहीं बनाना है और राइट हैंड साइड को एरो लगाना है. तो इस प्रकार से हम किसी नंबर लाइन के ऊपर भी इस सॉल्यूशन को, रियल सॉल्यूशन को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ लेट अस सॉल्व द इनइक्वेशन x upon 2 greater than and equal to 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5 and show the solution on the number line. यदि किसी प्रश्न में नंबर लाइन के ऊपर भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना हो तभी करना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड. तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन भी निकालना है और नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द गिवन इनइक्वालिटी इज, द गिवन इनइक्वेशन इज x upon 2 greater than and equal to 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5. First of all, taking LCM to the right hand side, we get 15 is the LCM and 5 3s are 15 multiplied by 5 to the numerator and 5 3s are 15, we multiplied this numerator by 3. We get this, and after opening these brackets, we get x upon 2 greater than and equal to 25x minus 10 minus 21x and minus minus plus 9 upon 15. After adding or subtracting, we get x upon 2
greater than and equal to 25x minus 21x, that is 4x, and minus 10 plus 9 is minus 1 upon 50. Now this equation becomes this. Now taking the LCM of left hand side and right hand side, we get the LCM is 30. 15 and 2, इसका LCM बच्चों 30 आया है, तो multiply both sides by 30, we get 30 into x upon 2 greater than and equal to 30 into 4x minus 1 upon 50. तो LCM से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड से जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो डिलीट हो जाएंगे. तो आफ्टर कटिंग दिस वी विल गेट 15x greater than and equal to 2 into 4x minus 1. अब बच्चों एलसीएम से जब मल्टीप्लाई किया 30 से, यहां पे आ गया 15x और यहां पे आ गया 2, क्योंकि 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 15 है तो ये 2 आ जाएगा. अब हमने ब्रैकेट खोल ली है तो 8x minus 2. अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई जिसमें राइट हैंड साइड से वेरिएबल खत्म करने हैं और लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट. तो 8x को हमने खत्म करना है, तो 8x को डिलीट करने के लिए हमें प्लस 8x में माइनस 8x जो हम ऐड करने होंगे. एडिंग माइनस 8x बोथ साइड्स वी गेट minus 8x plus 15x greater than and equal to minus 8x plus 8x minus 2. After this it becomes 7x greater than and equal to 0 minus 2. Therefore it becomes 7x is greater than and equal to minus 2. Now in order to find the value of x, we have to divide both sides by 7. We will get 7x upon 7 greater than and equal to as it is, because 7 is positive and is greater than and equal to minus 2 upon 7. Therefore the solution of this equation is x is greater than and equal to minus 2 upon 7. And we can write this solution in the form of a set, and that will be is equal to minus 2 by 7 to infinity. This is the solution of this equation, minus 7 by 2 to infinity. Now let us write this solution on the number line. The number line is 0, 1, 0, 1, 2 and so on, minus 1, minus 2 and so on. So minus 2 by 7 will be a number which lies between 0 and minus 1. So dividing this part into 7 equal parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 equal parts में डिवाइड किया, और 2 parts जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर डार्क सर्कल बनाना है बिकॉज इक्वलिटी इज देयर. तो सेकंड पार्ट के ऊपर डार्क सर्कल बनाना है और इसको राइट हैंड साइड में एरो लगा देना है, और यही जो है वो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू minus 2 by 7 का रिप्रेजेंटेशन होगा. x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू minus 2 by 7. और यदि यहां पे इक्वलिटी नहीं होती तो यहां पर हॉलो सर्कल बनाना था, और यहां पे x इज ग्रेटर देन minus 2 by 7 लिखना था. तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी सॉल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये ग्रेटर देन है तो minus 2 by 7 से राइट साइड को एरो चलेगा, और यहाँ पे हार्ड डार्क सर्कल बनाना है और एरो को राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करना है. तो दिस इज द मेथड एंड दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द इनइक्वेशंस and also write the solution in form of interval if x is real, and also represent the solution on the number line. That's all.